ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट 2004 से मास ट्रांसफर सब्जेक्ट से। द वेट फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.64। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल XM इज़ व्हाट। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी हमारा सॉल्यूट है वो वाटर में मिक्सड है। तो इस केस में हमारे पास मिथेनॉल मिक्सड है वाटर में, तो उसका जो वेट फ्रैक्शन है वो 64 है। तो हमें पूछा गया है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो 12 + 3 + 16 + 1, जो 12 कार्बन का मास है, H3 मतलब हाइड्रोजन का मास 3 बार, O16 मतलब ऑक्सीजन का मास, और H1 1 तो इसको प्लस करने पे आता है 32 kg/kmol। इसको ग्राम पर मोल लिखते हैं, लेकिन हमने फिर इसको केजी में कन्वर्ट किया है kg/kmol। ऐसे ही H2O को हम निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 18 kg/kmol। फिर हम एक बेसिस लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो 100 kg का है। तो उस 100 kg में मास फ्रैक्शन हमें दिया गया है 0.64। तो उसमें जितना भी मीथेनॉल होगा, टोटल सॉल्यूशन में हम 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा मास फ्रैक्शन है मीथेनॉल का, तो हमें मीथेनॉल का वेट मिल जाएगा। तो 100 × 0.64 = 64 kg। तो हमारे पास 100 kg सॉल्यूशन में 64 kg मीथेनॉल है। ऐसे ही हम H2O के लिए निकाल सकते हैं। फिर जो टोटल सॉल्यूशन होगा उसमें से हम जितना मिथेनॉल है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें जितना वाटर है वो निकल जाएगा, जो आ रहा है 36 kg। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथेनॉल का। तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमारा सॉल्यूट है ऊपर, फिर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल में आएगा, सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा। तो ये मिथेनॉल हमारा सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 64 हमारा गिवन वेट है जो हमने निकाला है अभी, और मॉलिक्यूलर वेट 32 जो हमने यहाँ से निकाला है। वैसे ही हम वाटर के लिए लिखेंगे और नीचे मिथेनॉल के लिए सेम आएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो XM निकल के आ रहा है 0.5। तो हमारा मास फ्रैक्शन जो है मिथेनॉल का वो है 0.5।